नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आप सबका ई लर्निंग क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने मधुबन पाठ और इस पाठ की 2 कृतियाँ मैंने समझा और लेखनीय पूर्ण की है। आज हम मधुबन की बाकी कृतियाँ एवं भाषा बिंदु वृत्तांत लेखन देखेंगे। सबसे पहले हम भाषा बिंदु के अंतर्गत कृदंत और तद्धित शब्द देखेंगे। शब्द के बाद जो अक्षर समूह लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद जो अक्षर समूह जुड़कर नए शब्द बनते हैं उन्हें प्रत्ययुक्त शब्द या तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे भारत इस शब्द का भेद है संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। भारत इस शब्द में ईय प्रत्यय जुड़कर शब्द बन गया भारतीय। अपना इस शब्द का भेद है सर्वनाम। अपना इस शब्द में पन शब्द जुड़कर बन गया अपनापन। चतुर इस शब्द का भेद है विशेषण। चतुर इस शब्द में आई शब्द जुड़कर बन गया चतुराई। धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। धातु यानी क्रिया का सामान्य रूप। खेल इस धातु में ना प्रत्यय जुड़कर बन गया खेलना। बोलना यह क्रिया है यानी क्रियापद, इसमें वाला शब्द जुड़कर बन गया बोलने वाला। देखना इस क्रिया में कर प्रत्यय जुड़कर बन गया देखकर, ये कृदंत शब्द हैं। भाषा बिंदु में आपको कृदंत और तद्धित शब्द बनाने के लिए कहा है, उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे मिलना क्रिया में कर प्रत्यय जुड़कर बन गया मिलकर। धन इस शब्द में वान प्रत्यय जुड़कर बन गया धनवान। अगली कृति है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको वृत्तांत लेखन करने के लिए कहा है। वृत्तांत लेखन यह एक साहित्य की विधा है। यहाँ आपको समझना है वृत्तांत लेखन यानी घटित हुई घटना का रपट अहवाल लेखन करना। वृत्तांत लेखन करते समय इन बातों पर ध्यान दें। वृत्तांत लेखन घटित हुई घटना पर ही लिखा जाता है। इसमें स्थान, समय, दिनांक अवश्य हो। घटना क्रम से प्रभावी एवं संक्षिप्त हो। कार्यक्रम में आए अतिथि, अध्यक्ष, उद्घाटक के नाम और उनके भाषण के महत्वपूर्ण वाक्यों का लेखन में समावेश हो। यहाँ आपको अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के बारे में लिखने के लिए कहा है, उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। अगली कृति है मौलिक सृजन। हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, इससे हमारा मनोरंजन होता है और कहानी से मिलने वाली सीख या कविता से मिलने वाला संदेश हमारा ज्ञान बढ़ाता है। आपने जो कविता कहानी पढ़ी हो इसके बारे में अपने विचार 5-6 पंक्तियों में अपनी कॉपी में लिखिए। अगली कृति है श्रवणीय। श्रवणीय में आपको YouTube पर संत कबीर के दोहे सुनने के लिए कहा है, उसे आप जरूर सुनिए। दोहा यह साहित्य की एक विधा है। दोहा 2 ही पंक्तियों का होता है, लेकिन गागर में सागर भरने का काम करता है। यानी देखने में केवल 2 ही पंक्तियाँ होती है, मगर उसमें जीवन का सार बताया जाता है। यहाँ मैं आपको संत कबीर जी का एक दोहा सुनाती हूँ। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। यह संत कबीर जी गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक मानते हैं। वे कहते हैं, गुरु और ईश्वर अगर मेरे सामने एक साथ प्रकट हो जाए तो मैं प्रथम गुरु के ही चरणों को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर की पहचान करवाई है। स्वाध्याय। मधुबन पाठ के स्वाध्याय में आपको संजाल पूर्ण करो, कारण लिखो आदि कृतियाँ करने के लिए कहा है। हिंदी की कॉपी में इन्हें आप सुंदर अक्षरों में लिखिए। परीक्षा में पाठ के किसी एक अनुच्छेद पर ऐसी ही कृतियाँ पूछी जाएगी। अगली कृति है पठनीय। द्विभाषा। द्विभाषा यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। आप यहाँ हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के किसी भी एक पाठ के हिंदी शब्दों का
अर्थ मराठी में लिखकर द्विभाषा कोश बनाइए। अगली कृति है स्वयं अध्ययन। यहाँ आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के साहित्य के बारे में अधिक जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त करने के लिए कहा है। राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। हिंदी के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विचार था कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। संभाषणीय में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर पथनाट्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पहले यह जान ले कि पथनाट्य क्या है। जन जागृति के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रस्तुति की जाने वाली नाटिका पथनाट्य कहलाती है। आप देख रहे हैं कि हमारी कक्षाओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम नजर आ रही है। यह जनगणना की संख्या से भी पता चलता है कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है। समाज में यह जागृति करें कि लड़की भी लड़के जैसे हर क्षेत्र में कार्य करती है। उसे पैदा होने दो, उसे पढ़ाओ, वह अपना, परिवार का, समाज का और देश का विकास कर सकती है। ऐसे विचार पथनाट्य के लिए अपनी काव्य में लिखो और पथनाट्य प्रस्तुत करो।